रहा था, अमेरिका भी काफ़ी प्रेशर डाल रहा था कि आप मत करिए अभी हमला, क्योंकि अमेरिका को अपने इलेक्शन की चिंता थी, बाइडेन को चिंता थी कि अगर इन्होंने कुछ ज़्यादा कर दिया, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला कर दिया, न्यूक्लियर पे हमला कर दिया, तो दुनिया में हंगामा मच जाएगा, तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी और बाइडेन के इलेक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इन्होंने काफ़ी रोकने की इनको कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका ने कभी भी अपनी सपोर्ट वापस नहीं ली। और अभी जब ब्लिंकेन की मीटिंग थी, जो आए थे, विजिट हुआ था, यहाँ पर इन्होंने फाइनल फैसला कर दिया कि आप लिमिटेड अटैक करो, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था करना तो मैंने जरूरी है, उसको अपना पॉलिटिकल कंपल्शन भी थे कि उन्होंने कुछ करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करिए, लिमिटेड टारगेट कीजिए, आर्मी टारगेट्स पर हमला कीजिए। और वो सब सोचे समझे तरीके से एक तरह से डिटेल प्लानिंग बना के उन्होंने हमला किया है और एक तरह सरप्राइज करने की वाली बात की थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते कि 5 नवंबर तक हमला नहीं करेगा, तो एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद ही इस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। पर इजराइल ने कर दिया और इजराइल ने एक बात और क्लियर कर दिया, उनके गैलन ने कह दिया, उनके स्पोक्स पर्सन ने भी कह दिया कि यहाँ पे अभी हमने कर दिया है, अब ईरान जवाब देगा तो हम और जवाब देंगे। यानी कि अभी इनकी तरफ से बात खत्म है, बात अभी ईरान के पाले में। ईरान के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम बदला लेंगे, लेकिन साथ साथ जो उनका मीडिया में बयान आ रहा है कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, हमारे 2 सैनिक मारे गए, इनका हमला हमने विफल कर दिया, हमारे एयर डिफेंस ने विफल कर दिया। तो यानी कि उनकी पब्लिक में अपना फेस सेविंग वाली बात चल रही है कि कुछ नहीं हुआ है, ताकि कल को अगर वो नहीं करते हैं कुछ, तो एक तरह से ये हो गया कि हमने बहुत तगड़ा हमला किया था इजराइल के ऊपर, इजराइल के हमले को हमने विफल कर दिया। तो ये एक तरह से यहाँ पर दोनों ही पक्ष अपनी फेस सेविंग की बात करते हुए इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अनावा के लिए जनरल बख्शी, मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया, 25 दिन के बाद इजराइल ने यह हमला किया। लोग तो सोच रहे थे कि 7 अक्टूबर को जिस दिन हमास ने इजराइल पर हमला किया था उस दिन यह बदला लिया जाएगा, लेकिन 25 दिन लंबा वक्त नहीं लगता है आपको जब इजराइल ने बदला लिया? ये जो कहूं कि अभी शुरुआत है बदला लेने की, अगले और हम आगे और हमले होंगे। देखिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि रिपब्लिक टीवी ने एक वॉर गेम की थी कि किस तरह पलटवार होगा और कब तक अंदेशा है पलटवार का। यस, बहुत टाइम लगा है, 2 हफ्ते से ज्यादा लगे हैं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका में रस्साकशी चल रही थी कि कौन कौन सी टारगेट्स पर अटैक किया जाएगा। अमेरिका ने बोला हम एस्केलेशन नहीं चाहते, इलेक्शन हो रही है, आप कोई न्यूक्लियर टारगेट, कोई पेट्रोकेमिकल टारगेट पे अटैक नहीं करें, केवल मिलिट्री टारगेट पे अटैक करें। तो इस रस्साकशी के चलते 2 हफ्ते से ज्यादा पलटवार में इजराइल के लग गए हैं। ये भी अंदेशा था, 3 ऑप्शन थे, इलेक्शन के पहले अटैक करेंगे, इलेक्शन के हो जाने के ठीक बाद, लेकिन नई सरकार के आने के पहले अटैक करेंगे, और फेज 3 है कि जब नई सरकार जनवरी में आएगी तब अटैक करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं तो उनका ज़्यादा सहयोग होगा वगैरह। लेकिन हमने कहा था कि ये इलेक्शन के पहले हमला हो जाएगा, ठीक वैसे हुआ है। 100 इजरायली जहाज़ों ने, जंगी जहाज़ों ने 4 वेव्स में हमला किया है। 2 बजे से 5 बजे सुबह तक ये ईरान के ऊपर ये हमले हुए थे, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में डेथ वॉच कहते हैं, जब सबसे पक्की गहरी नींद होती है। ठीक है साहब, उन्होंने जो पहले हमले किए हैं वो रडार्स के ऊपर किए हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज के ऊपर किए हैं, ताकि रास्ता खुल जाए बाकी पीछे आने वाले जहाज़ों का, अटैकिंग जहाज़ों का। हमारा अंदेशा था कि कोई 50 जहाज़ों के साथ वो हमला करेगा, क्योंकि उसकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी केवल 7 बोइंग जहाज़ हैं। लेकिन हमने देखा है कि उसके जो 7 हरक्यूलिस जहाज थे रिफ्यूलर, उनको भी C-130, KC-130 उनको भी इस्तेमाल करने उसने 100 जहाज़ों से जो है वो हमला किया है। कई लोग तो अटकल लगा रहे हैं कि अमेरिका ने साथ दिया है, लेकिन अमेरिका कह रहा है नहीं साहब, हमने इस बारी कुछ नहीं किया है। ठीक है साहब, उन्होंने स्टैंड ऑफ मिसाइल फायर किए हैं, ब्लू स्पैरो और दूसरे स्टैंड ऑफ मिसाइल, जो कि काफी दूर से बगैर इजरायली ईरानियन एयर स्पेस के अंदर घुसे स्टैंड ऑफ रेंज से उन्होंने एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर किए हैं, जिनसे लगता है काफी नुकसान हुआ है, वो क्लेम कर रहे हैं। अभी तक बॉम्ब डैमेज असेसमेंट्स नहीं आई,
क्योंकि वो वहां पे क्लाउड कवर है। सर मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ जनरल बख्शी, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। जो आप बात कह रहे हैं कि डैमेज का असेसमेंट नहीं किया गया है अभी तक, कितना डैमेज हुआ है, लेकिन ईरान ये दावे कर रहा है कि हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस नुकसान की तैयारी के साथ इजराइल की ओर से हमला किया गया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उस पर आगे बात करूंगी। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दूं कि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाब दिया है। ईरान ने बड़ा बयान दिया है। ईरान का यह कहना है कि सही समय आने पर जवाब देंगे। ईरान का कहना है सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा, यानी इजराइल को सही समय आने पर जवाब देंगे। हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है, सही समय आने पर हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ईरान की ओर से कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये दावे, ये बातें ईरान की ओर से की जा रही हैं। और क्योंकि इस बात की आशंका पहले ही जताई जा रही थी, क्योंकि ईरान के घर में घुसकर इजराइल ने ये बड़े हमले किए हैं। आप समझिए कि 2000 किलोमीटर की सीमा पार करके 100 लड़ाकू विमान वहां आते हैं और हमले कर देते हैं। जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे उन जगहों पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और उन बिल्डिंग्स पर लगातार बैक टू बैक अटैक किए गए हैं। पूरी ऊपर से निशाना लगाकर टारगेट करके इन जगहों पर हमले किए गए हैं। इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान का यह कहना है कि आने वाले समय में सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा, बड़ा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमको अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ये दावा इजराइल की ओर से किया जा रहा है कि इन हमलों में सैन्य ठिकानों तबाह किए गए हैं, ईरान के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए हैं, जबकि इसमें किसी तरह के कोई जहां परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं उस जगह पर कोई हमला नहीं किया गया है, और ना ही जो तेल रिफाइनरी है वहां पर कोई हमला किया गया। कर्नल सिंह, ये बात हम सुबह भी कर रहे थे कि अमेरिका ने यह निर्देश दिया था कि आप उन जगहों पर हमला नहीं करेंगे जिसका पूरी दुनिया पर असर पड़े। आप अपना बदला लीजिए, वापस आइए। लेकिन जैसा जनरल बख्शी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा था कि यह सोचा गया था पहले कि ये हमले चुनाव से के बाद कराए जाएंगे, लेकिन चुनाव से पहले ये हमले हो गए हैं। तो क्या ये माने कि चुनाव के बाद अमेरिका में बड़े हमले हो सकते हैं इजराइल की ओर से और जानमाल का नुकसान हो सकता है ईरान में? जय हिंद, नमस्कार। मुझे लगता है एम्बेसडर वोहरा सर की प्रेजेंस में हम सभी लोग थोड़ा डिप्लोमेटिक होते चले जा रहे हैं। अमेरिका ने कभी भी चेतावनी नहीं दी इजराइल को कि हाँ जी हमले नहीं करने हैं। उनकी लैंग्वेज में अगर बोले रिक्वेस्ट करी है। इंटरनेशनली इस बातों को ऐसे ही देखा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या हमला पहले होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इजराइल किसी की भी सुनेगा जब उसके पर्सनल कंट्री के इंटरेस्ट में आ जाता है। उसे स्ट्राइक करना है, कंप्रोमाइज कर जाएगा, लेवल कॉम्प्रोमाइज। ठीक है जी, आपने बोला है और उसे समझ आती है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि अगर वो इस समय परमाणु किसी भी साइट के ऊपर स्ट्राइक करता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल फेवरेटिज्म, वो सब उसके अगेंस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका एक रिपरकशन भी इन्वॉल्व है। तेल से रिलेटेड अगर आप अटैक करते हो, बड़ी रिफाइनरी पर अटैक करते हो, ईरान ने कह दिया कि अगर हमारी रिफाइनरी अटैक होगी हम बाहर की दूसरी कंट्रीज की रिफाइनरीज को अटैक कर देंगे। अपने आप में आप पूरी दुनिया में एक ऐसा क्योस पैदा कर दोगे जिसका असर पूरी दुनिया पर बहुत एडवर्स पड़ेगा।